अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। माय नेम इज मोहम्मद बिलाल। आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की थी, उसके हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए थे क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे। पहला था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में वो दोनों मेथड डिस्कस कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम जो तीसरा मेथड है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इस एक्सरसाइज के हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन है, उनमें से आज हम इसके टोटल 3 पार्ट करेंगे और बाकी वाले आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। वो है जी 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। ठीक है, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले कोई भी हमारे पास जब क्वेश्चन गिवन होगा तो उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये फार्मूला स्टूडेंट्स आप जबानी याद कर लें, पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास यही फार्मूला यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब हमने एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है तो हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ क्या करवा देंगे, मूव करवा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 7x। अब ये इस तरफ 2 पॉजिटिव है, उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये x पॉजिटिव है और उस तरफ जाके ये इस तरफ नेगेटिव है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x का स्क्वायर, आगे हमारे पास आ जाएगा प्लस 7x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो x स्क्वायर के साथ होती है, वो होती है हमारे पास a की वैल्यू। तो a हमारे पास यहाँ है 1, और जो x के साथ होती है वो होती है b की वैल्यू। तो b यहाँ पे हमारे पास 7 है, b इज इक्वल टू आ जाएगा 7, और c की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे कांस्टेंट -2 है, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा -2। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग, यहां पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फार्मूले के अंदर हम वेरी सिंपल वैल्यूज पुट करवा देंगे। तो हमारे पास a, b और c की वैल्यूज गिवन है, तो वेरी सिंपल इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करवा देंगे। तो सबसे पहले है b हमारे पास है जी 7, यहां पे आ जाएगा -7, क्योंकि माइनस कहां के है, b के साथ, फार्मूले के साथ है। तो प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, 7 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आगे है c हमारे पास है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और डिवाइड बाय 2a आ जाएगा, a हमारे पास है 1, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, -7 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, और ये भी आ जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस -7 का हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो होता है 49, और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 8 आएगा, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोबारा 8 आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। तो आगे आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा -7 प्लस माइनस 49 को जब 8 में ऐड करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 57 डिवाइड बाय 2। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -7 प्लस माइनस 57 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर है। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। अब क्या देखेंगे, इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स
जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो है जी 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। तो फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे a हमारे पास आ जाएगा 5 और b है जी यहाँ पे 8 और c है जी 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, वेरी सिंपल, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करवा देंगे। फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है स्टूडेंट्स, इसको आप जबानी याद कर लें। अब क्या करवाएंगे, इस फार्मूले के अंदर वेरी सिंपल वैल्यूज पुट करवा देंगे। वैल्यूज हमारे पास है b की है 8, तो यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि फार्मूले के साथ माइनस b है, तो प्लस माइनस आगे है b का स्क्वायर। b का जब स्क्वायर लेंगे हो जाएगा 8 का स्क्वायर, क्योंकि b किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। आगे है 4ac। a हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के, और c किसके इक्वल है, 1 के। तो इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, और नीचे आ जाएगा 2a। a की क्या वैल्यू है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज पुट करवा दी, तो आगे आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 8 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास होता है 64, माइनस जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो होता है 20। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 ही आएगा, तो 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम जब इस 64 में से 20 को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44, और 44 अंडर रूट आ जाएगा डिवाइड बाई 10। अब 44 का हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 10। इसका स्क्वायर रूट अलग कर लें, इसका स्क्वायर रूट अलग कर लें। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जब हम 4 को 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 44 आता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यह जगह x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 11 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। अब गौर से देखें, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस, जब 8 में से 2 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाय 10। अब ये 2 यहां से कट जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट डिवाइड बाय 5। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट डिवाइड बाई 5। तो आगे आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इसका अभी क्वेश्चन थर्ड, और इसके बाद वाले लेक्चर्स में इसके बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला यूटिलाइज होता है। आप वो फार्मूला बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, क्योंकि वो फार्मूला जब तक आपको नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। तो आज हम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े थे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो उसका लास्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाले 2 मेथड हमने डिस्कस कर ली हैं। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन 3 है। आज की एक्सरसाइज का आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है जी, वो है जी 3 अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो है जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे। अब क्या करेंगे, हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा लेंगे, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर a, b और c की वैल्यूज लिख लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास वो होगी जो x स्क्वायर के साथ होगी। x स्क्वायर के साथ हमारे पास है 3 अंडर रूट
तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट। अब आगे हमने x की b की वैल्यू लिखनी है। b की वो वैल्यू होती है जो x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब c की वैल्यू लिखनी है। c कांस्टेंट होता है, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे, वेरी सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करवा देंगे। फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करवा देंगे। b की वैल्यू है जी 1, यहाँ पे आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस b के साथ मौजूद है ऑलरेडी फार्मूले के अंदर, इसलिए 1 के साथ माइनस आ जाएगा। b का स्क्वायर आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर -4a हमारे पास है अंडर रूट 3, तो a आ जाएगा। और आगे है जी c की वैल्यूज है हमारे पास 4 इंटू अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा। इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, और नीचे 2a है, a की वैल्यू हमारे पास है जी 3 अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, -1 प्लस 1 आ जाएगा, और आगे आ जाएगा माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, और प्लस आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा जी हमारे पास 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे, इनका स्क्वायर, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस -1, आगे आ जाएगा प्लस 16 इंटू 3 इंटू आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास है जी 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस 16 इंटू 3। ठीक है, तो इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, और नीचे उसी तरह हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। जब 16 को 3 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 -1 प्लस -1, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 को 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 48, तो नीचे उसी तरह 2 अंडर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब 1 को जब 48 में ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 इज इक्वल टू -1 प्लस -49 का स्क्वायर रूट और 2 डिवाइड बाय 3। अब 49 का जब हम स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस -7 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3। अब इसको एक बार प्लस का लिख लेते हैं, एक बार माइनस का लिख लेते हैं। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, जब प्लस का 7 और माइनस का 1 हो, 7 में से 1 जाएगा, ये आ जाएगा 6 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। ये 2 इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 3 अंडर रूट। अब इसको नेगेटिव रख लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 -7 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3। ये आ जाएगा माइनस का 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 अंडर रूट। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा किसके साथ, 8 के साथ। 4 2 क्या होता है, 8 होता है। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 3 अंडर रूट। तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास। इसका सोल्यूशन सेट मैं यहां पे लिख देता हूं। इसका सोल्यूशन सेट, एक आंसर हमारे पास आया है 3 डिवाइड बाय 3 अंडर रूट, और दूसरा आया है -4 डिवाइड बाय 3 अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके आगे वाले 3 पार्ट्स, और फिर उससे आगे वाले लेक्चर में इसके बाकी पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको सलामत रखे, खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिए। बस सलाम।